हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं कि यकीन कर तू बदल सकता है, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिखते हैं, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को, आजकल अपनी तकदीरों को। तो इस लाइन के साथ मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं बेहद ही टफ मानने जाने वाला चैप्टर दैट इज नोन एज नाव एंड धारा, इंग्लिश में बोट एंड स्ट्रीम। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम होता क्या है। सबसे पहले आप लोग नदी में तैराकी को देखे होंगे। बोट लेके क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार बताइए बच्चों, सबसे पहले इसमें तीन चार छोटा छोटा टर्म है, उसको अगर जान लीजिएगा तो आपका जड़ से टॉपिक खत्म हो जाएगा। मेन दिक्कत है कि इसको कंसेप्ट को सही से समझते ही नहीं है बच्चों, या फिर समझाने वाले नहीं होते हैं और बच्चा इस टॉपिक को बहुत हार्ड मानने लगते हैं। आज ये 10 से 15 मिनट का लेक्चर पढ़ने के बाद आप इतना कॉन्फिडेंस महसूस कीजिएगा, इसके बाद आपका सभी सवाल यूं चुटकियों में बनने लगेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, बोट होता है, स्ट्रीम होता है और स्पीड ऑफ बोट होता है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। यही 4 टॉपिक होता है। सबसे पहली बात मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए सबसे पहली बात ये मान लीजिए क्या है बच्चों, ये मान लीजिए क्या है, धारा बह रहा है। ये धारा बह रहा है इस टाइप से धारा बह रहा है। तो धारा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहेगा। मान लीजिए धारा कैसे बहता है, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे बहता है। अब मान लीजिए इसमें कोई बोट को हम उतार दिए, ये बोट है तो बोट आगे की ओर चल रहा है। मतलब बोट क्या चल रहा है, स्ट्रीम के स्पीड के साथ चल रहा है, स्ट्रीम के स्पीड के साथ चल रहा है। जिधर धारा चल रहा है उधर नाव चल रहा है। तो जिधर धारा भी इधर और नाव भी इधर, धारा भी इधर और नाव भी इधर। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बच्चों, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपस में जुड़ जाता है। क्या होता है, आपस में जुड़ क्यों जाता है, क्योंकि जिधर स्पीड बोट का है उधर ही स्पीड स्ट्रीम का है। तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उसी तरीका से सेकेंड टर्म क्या होता है, अप स्ट्रीम में क्या होता है बच्चों, अप स्ट्रीम में क्या होता है, धारा तो अपने डायरेक्शन में बह रहा है और बोट क्या होता है, बोट इस टाइप से अपोजिट ऑफ स्ट्रीम बह रहा है। तो मान लीजिए धारा ऐसे बह रहा है और धारा ऐसे बह रहा है और बोट ऐसे जा रहा है, बोट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, b माइनस एस और b प्लस एस। तो डाउन स्ट्रीम b प्लस एस क्यों लिखते हैं और अप स्ट्रीम b माइनस एस क्यों लिखते हैं, क्लियर हो गया बच्चों। अब दूसरी बात है कि हम लोग 2 चीज और निकालने के लिए जानते हैं। क्या क्या हमको निकालना, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट क्या होता है बच्चों, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट को कैसे लिखते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ बोट को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स से भी डिनोट करते हैं। और इसको क्या लिखते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। मतलब अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को डिनोट करते हैं y से। किससे डिनोट करते हैं, y से, जिसको लिखते हैं डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो ये 4 पॉइंट बस दिमाग में रखना है और आपका सवाल यूं उड़ेगा, यूं चुटकियों में। तो सबसे पहली बात क्या होता है, अप स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं अप स्ट्रीम को कैसे डिनोट करते हैं, अप स्ट्रीम को स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सेकेंड पॉइंट है डाउन स्ट्रीम को कैसे डिनोट करते हैं, डाउन स्ट्रीम को बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड दोनों को ऐड कर देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर स्पीड ऑफ बोट निकालना स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ स्थिर जल और रनिंग वाटर मतलब चलता हुआ जल। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रीम या अगर रहे स्टिल वाटर या स्पीड ऑफ बोट तो दोनों क्या है,
एक्स है, दोनों क्या है, एक ही चीज है। और अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ फ्लो है, तो क्या है, धारा के बारे में बता रहा है। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। पहला डाउन स्ट्रीम, दूसरा अप स्ट्रीम, तीसरा स्पीड ऑफ बोट जिसको एक्स से डिनोट करते हैं, जिसको कैसे डिनोट करते हैं, एक्स से, उसको क्या लिखते हैं, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। और वाई को डिनोट करते हैं, जो वाई को किससे डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ धारा, स्पीड ऑफ धारा दैट इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। इस चारों पॉइंट को दिमाग में रख के देखिए, चुटकियों में सारा सवाल। ये मैं 3 सवाल लिया हूं, इस 3 सवाल से हर टाइप आपका क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, कोई फॉर्मूला दिमाग में रखने का जरूरत नहीं है, इस 4 पॉइंट को बस आप दिमाग में रखिए और यूं बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो जाएगा। पहला सवाल आपके सामने क्या है, पहला सवाल आपके सामने क्या है, तो यहां पे ये देखिए पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है आप लोग का, पहला सवाल है, देखिए स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है 13 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट मतलब एक्स का मान दिया हुआ है कितना, 13 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसको वाई से भी डिनोट करते हैं, ये क्या दिया हुआ है बच्चों, 4 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताइए, टाइम टेकन बाय बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो टाइम क्या लगेगा बोट को 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए। तो यहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात, हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला बचपन में पढ़े होंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो वहां से कोई दिक्कत नहीं। अब डाउन स्ट्रीम का बात कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। तो डाउन स्ट्रीम हमको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ बच्चों, 68 किलोमीटर, 68 किलोमीटर। और हम लोग जानते हैं डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होता है, स्पीड क्या होता है, बोट और स्ट्रीम का जुड़ जाता है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, 13 + 4 17 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम बराबर क्या होता है बच्चों, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, दोनों किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में है, तो 68/17 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 4 घंटा, 4 आवर। 4 आवर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पहला सवाल क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात है कि उस पॉइंट को देखिए, उस क्वेश्चन में पॉइंट क्या दिया हुआ है, वहां से पकड़िए और नॉर्मल सा फंडा लगा दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है स्पीड, डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिए हुए है 11 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम का स्पीड दिए हुए है 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट पूछ रहा है स्टिल वाटर में, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा है। तो सेकेंड सवाल में पहले ये जानिए कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन में अगर ये जानिए कि दिया क्या हुआ है, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना दिया हुआ है, 11 किलोमीटर पर आवर। मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब क्या समझ रहे हैं बच्चों, x प्लस y का मान दिए हुए हैं 11 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अप स्ट्रीम का स्पीड कितने दिए हुए हैं, अप स्ट्रीम स्पीड दिए हुए हैं, अप स्ट्रीम का स्पीड दिए हुए हैं 5x - y कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत बच्चों नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर क्या बताए थे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर निकालना है। मतलब स्टील वाटर या स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, मतलब क्या, एक्स का मान पूछ रहा है। एक्स बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट निकालना है, तो अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम और बटा 2 कर दीजिए, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बटा 2 कर दीजिए। तो यहां से स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर मतलब एक्स का स्पीड, मतलब एक्स बराबर पूछ रहा है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। अप स्ट्रीम का मान कितना है, 11 + 5 16/2 दैट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर हो गया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या बताए थे, y, जिसको y से डिनोट भी करते हैं। और y बराबर क्या लिखते हैं, दोनों को घटा के बाई 2 कर दीजिए। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है बच्चों, डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 11 - 5/2 दैट इज इक्वल टू 6/2। तो ये कितना हो गया बच्चों, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ये लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट सवाल क्या बोल रहा है, लास्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए लास्ट सवाल को, बढ़िया सवाल है। लास्ट सवाल क्या है, ट्वाइस, थ्राइस, ये ओ, ऐसा क्वेश्चन देता है। एक बात याद रखिए बच्चों, हमेशा देखिए डिस्टेंस टाइम स्पीड में क्या होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं कि
हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अगर सवाल में डिस्टेंस का जिक्र नहीं है मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो क्या हो जाता है बच्चों, स्पीड और टाइम एक दूसरे का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, इनवर्स हो जाता है। स्पीड किसका इनवर्स हो जाता है, टाइम, और टाइम किसका इनवर्स हो जाता है, स्पीड के। मतलब देखिए कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम घटेगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड घटेगा, मतलब एक दूसरा का रेसिप्रोकल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार ये पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ऐसा बता दिए कि स्पीड जो है, स्पीड है वो 2:3 में है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 3:2 में हो जाएगा, रेसिप्रोकल, क्योंकि स्पीड बराबर 1/टाइम, स्पीड बराबर क्या हो गया, 1/टाइम, मतलब स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ रहा है मतलब दूसरा घटेगा, और दूसरा घट रहा है तो पहला बढ़ेगा, मतलब एक दूसरा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम इज ट्वाइस द डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले लैंग्वेज को समझिए क्या बोल रहा है। हमेशा याद रखिए इस तरह का बोट एंड स्ट्रीम में कोई भी सवाल हो, हमेशा लिख लीजिए एक तरफ डाउन स्ट्रीम और दूसरे तरफ लिख लीजिए अपस्ट्रीम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब देखिए टाइम टेकन बाय अ बोट इन अपस्ट्रीम, तो टाइम का जिक्र किया है तो यहां पे टाइम लिख लिए, कोई दिक्कत, यहां पे टाइम लिख लिए। तो टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय अ बोट इन अपस्ट्रीम इज ट्वाइस द डाउनस्ट्रीम। जो मतलब अपस्ट्रीम में टाइम ले रहा है वो दुगना है किससे डाउनस्ट्रीम से। मतलब डाउनस्ट्रीम का अगर स्पीड, अगर टाइम 1 घंटा लिया होगा तो अपस्ट्रीम कितना घंटा लिया होगा, 2 घंटा लिया होगा। देख रहे हैं, टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम इज ट्वाइस, जो टाइम टेकन अपस्ट्रीम का कितना है, दुगना है किससे डाउनस्ट्रीम से। मतलब डाउनस्ट्रीम को अगर 1 माने तो अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, अगला क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करेंट। सबसे पहली बात यहां पे टाइम का रेशियो ये हो गया, तो स्पीड अभी क्या बताए थे, जब डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं किया है तो स्पीड क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब 2:1। स्पीड का रेशियो क्या हो गया, 2:1। कोई दिक्कत बच्चों नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताइए कि क्या पूछ रहा है, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है बच्चों, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का रेशियो पूछ रहा है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब x का मान पूछ रहा है। x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 एंड स्पीड ऑफ द करेंट क्या होता है, y बराबर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत, ये दोनों का रेशियो हमसे पूछ रहा है। लैंग्वेज यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, देखिए एकदम सिंपल सा, ध्यान से समझना है, इस बात को ध्यान से समझना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना दिया हुआ है, 2, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड, अप स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है 1 और डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है 2। स्पीड का रेशियो देखिए, टाइम का रेशियो देखिए, तो 1 + 2/2 क्या हो गया x बराबर, और y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो गया 2 - 1/2 डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया 3/2 और ये हो गया 1/2। ये रेशियो क्या हो गया, 3/2 इज टू 1/2, 3/2 इज टू 1/2। हम लोग जानते हैं रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का एलसीएम क्या होता है, 2, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया बच्चों, 3:1 क्या हो गया, ये दोनों का स्पीड का रेशियो हो गया। तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन को देखिए, और हमेशा याद रखिए एक तरफ डाउन स्ट्रीम लिखिए, एक तरफ अप स्ट्रीम लिखिए, और फिर क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम इज ट्वाइस एज डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले इस लैंग्वेज को समझिए कि टाइम जो बोट है अप स्ट्रीम में वो दुगना ले रहा है किससे, डाउन स्ट्रीम से। तो डाउन स्ट्रीम अगर 1 था, 1 घंटा ले रहा था, अप स्ट्रीम कितना लेगा, 2 घंटा लेगा, कितना लेगा, 2 घंटा लेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या अभी बताए थे कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, टाइम का हो जाता है। तो एक बार बताइए, ये 1:2 है तो स्पीड क्या हो गया, 2:1 हो गया। स्पीड क्या हो गया, 2:1 हो गया। अब हमको बोल रहा था कि रेशियो बताइए स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ करेंट। स्पीड ऑफ बोट क्या बताए थे, एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स को क्या लिखते हैं, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, और वाई को क्या लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। कोई दिक्कत, वही लिख लिए। एक्स बराबर मतलब ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है, ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, मतलब स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 और डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 कर दिए दोनों तरफ, तो 1 + 2/2 और 2 - 1/2 क्या हो गया, 3/2 = 1/2। दोनों क्या था, फ्रैक्शन में था, तो नंबर में लाने के लिए क्या किए, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिए और आंसर क्या आ गया, 3:1। तो हर क्वेश्चन को रेशियो से या सक्सेसिव से बोले थे ना उड़ाएंगे, वैसे ही हर प्रॉब्लम को आपका सॉल्यूशन मिलेगा। इसी चैनल पे डेली नया नया कंसेप्ट, कंफ्यूजिंग कंसेप्ट, जितना भी टफ लगने वाला सब्जेक्ट, जितना भी टफ लगने वाला टॉपिक आपको इसी प्लेटफॉर्म पे क्लियर होगा। तो डेली आइए और नया नया कंसेप्ट को दिमाग में डालिए और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं फिर आप लोग से कल।